क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशीला है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, पंचकुला से आई और मेरा इस फील्ड में 8 साल से एक्सपीरियंस है। और लगभग मई में मैं सर से मिली और इनके जो प्रोजेक्ट है, जो इनकी सोच है, उसको देख के बहुत इम्प्रेस हुई। ऑटिस्टिक और ADHD बच्चों के साथ मैं 8 साल से काम कर रही हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इतनी चेंज नहीं ला पाई। लेकिन जब मैंने सर का प्रोजेक्ट देखा तो उन बच्चों के साथ मैंने काम शुरू किया। आज मेरे बच्चे काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप एक माँ हैं, माँ का भी दर्जा है आपको, तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि बच्चों में सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहला स्कूल ही घर होता है और घर से ही बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है। और बच्चा अगर माँ को ये नॉलेज मिलेगी तो वो अपने बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर पाएगी। और सबसे पहला एजुकेशन माँ को ही देनी चाहिए कि हम बच्चे को कैसे एक्टिविटी करवा सकते। स्कूल तो बहुत दूर की है। तो उसके लिए फिट बैठता है ये जीनियस ब्रेन एकेडमी स्कूल? बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हमारे बच्चे जाएंगे और एक समाज को अपना योगदान। सोनाली तिवारी नाम है सर, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जीनियस ब्रेन एकेडमी स्कूल में आए हो आप, तो कैसा महसूस हुआ? यहाँ प्रोग्राम भी देखा, बच्चों का जो है ना टेस्ट भी लिया गया टीचर ने। मतलब ये बिल्कुल यूनिक वो है, बच्चों के साथ आप देखो पढ़ते सब है, बट ये जो वो था वो बिल्कुल क्रिएटिव मेथड है जिससे बच्चे पढ़ेंगे भी और जो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो पूरा होगा यहाँ से। पढ़ाई एक अनदर चीज़ है, बट एक ह्यूमन बीइंग, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अब, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में जितनी चीज़ें हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा डिमांडिंग है। एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का जो हर क्षेत्र में, मतलब आप समझो सिर्फ पढ़ाई से उसको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो ऑटिस्टिक हैं, तो आप उनको कैसे पहचानेंगे? तो ये जो इस टाइप की जो मतलब ट्रेनिंग्स है ना, वो सर का जो ब्रेन डेवलपमेंट वो है कोर्स है, उसके थ्रू और टीचर्स को भी मतलब वो करना चाहिए। क्योंकि अगर अपने टीचर को नहीं मतलब ट्रेंड किया, नए टीचर्स नहीं वो लेकर आए, तो आप समझोगे कैसे कि किसको मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, ये कैसे मतलब समझ आएगा? तो ये चीज़ें तो चाहिए ना। तो एक और मदर, एक देखिए, मदर होने के लिए सबसे पहले तो बच्चा पैदा होगा, उसका ब्रेन तो वो लेके पैदा हो गया ना। जी जी। आपको अगर उसको बिल्कुल ठीक जड़ से खत्म करना है तो सर की जो बात थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सर ने बोला जब मदर प्रेगनेंसी के पहले अगर वो सारी ट्रेनिंग्स हो, उनको चीज़ों का पता हो, तो वो हालात हो ही ना ऑटिस्टिक बच्चा या कोई प्रॉब्लमेटिक बच्चा हो ही ना। जो भी बच्चा पैदा हो वो एक जीनियस ब्रेन के साथ पैदा हो जी। आप उसको सिखाना ईजी होगा आपको, बाद में आप मेहनत करेंगे, उससे पहले आप मदर के ऊपर मेहनत कीजिए। और यहाँ लोकेलिटी में जितनी भी फीमेल्स घर में हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब नीडेड है। मुझे लगता है बच्चे से भी ज़्यादा मदर के लिए, और एक फीमेल जो भी टीनेज फीमेल है उसके लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है। उनकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बाद में जो कुछ घटना हो गई आप उसको कुछ नहीं सुधार सकते, उससे पहले अगर आपने उसका अप्रोच लिया तो वो शायद ज़्यादा मतलब काम करेगा। मुझे तो ये लगता है। ठीक है जी सर, सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आर्या है, तो मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पैरामेडिकल काउंसिल में मैं रजिस्ट्रार के पद पे कार्य करता हूँ। जी, आज आप ब्रेन एकेडमी स्कूल में आए हो और किस तरह से ये डेवलप हो सकता है? देखो, डॉक्टर कुमार जी जो कि इसके संरक्षक हैं जीनियस स्कूल के, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस कर रहा हूँ यहाँ करके कि जिन बच्चों का माइंड इन्होंने जो डेवलपमेंट जिस तरीके से किया है ना, वैसा शायद हमारे किसी भी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में नहीं हो सकता। जो फॉर्मूला इन्होंने रेडी कर रखा है जीनियस स्कूल के अंदर, वो किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल बिहार में, ठीक है। और यहाँ आने का उद्देश्य जो मुझे नहीं पता था कि भाई इनके जो बच्चे पढ़े हुए हैं इतना जीनियस लेवल पे जा चुके हैं कि बच्चे मल्टीप्लाई इतना फास्ट कर लेते हैं। हमें तो समय लगेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज हमारे को समय लग सकता है जो मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन इनके बच्चों ने इतना फास्ट करके बताया, मतलब लाइक अ सेकंड, 9 से 10 सेकंड में आंसर दे दिया और हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब मैं सल्यूट करता हूँ सर को कि जो ना इन्होंने इतना फास्ट ट्रैक मोड पे जो ना इन्होंने बच्चों को इतना जीनियस बना दिया।
जो हमारी नैप पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है, ठीक है, उस पर भी वो डेवलपमेंट करने लग रहे हैं, जैसे कि कुमार साहब ने हमारे को बताया था। और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट जो रिसर्च जो कर रही है वो प्रत्येक स्कूल के अंदर होनी चाहिए, ताकि बच्चे जागरूक हो। बच्चों के अंदर जो मैथमेटिक्स है और जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट जो पड़ता है बच्चों पे, वो थोड़ा सा फास्ट हो उन चीज़ों को लेकर के, ताकि बच्चा कोई भी ऐसा एजुकेशन से चौथा ना रहे, कभी भी ना रहे। और मैं ये कोशिश करूंगा कि सर के साथ मिलकर के मैं इसको डेवलपमेंट करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी। तो मैं चाहूँगा कि सर के साथ बैठ करके इसको रीप्लान करके और मैं इसको डेवलपमेंट के लिए दे दूँ, रिसर्च रहे हर स्कूल में, कॉलेजेस में, क्योंकि जो सरकार जो रिसर्च है ना, वो छोटे बच्चे से लेकर के और सीनियर्स तक है। मैं चाहूँगा वो सीनियर्स तक भी इसको लेकर के जाएं, ताकि वो जो बच्चे जीनियस तरीके से जो स्टडी जो कर रहे हैं वो सबके इनके माध्यम से वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड तक वो पहुँचे। मैं इनके साथ हूँ सदैव इस काम के लिए, मुझसे जो होगा मैं इनके साथ मिलकर करूँगा। एक मैसेज देना चाहूँगा जितने भी पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे आज मौजूद थे मेरे सामने भी, और उनके बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने इतना जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया, मैं चाहूँगा कि उनको देख करके और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए इनके पास भेजा जाए, इन बच्चों को जो है, ठीक है, ताकि वो जो पेरेंट्स हैं उनको भी महसूस हो कि हमारे बच्चे इतना जल्दी कवर कर लेते हैं। मैसेज मेरा यही है लोगों के साथ में, जो हमारे हरियाणा क्षेत्र से, बिहार क्षेत्र से हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये एजुकेशन उन तक पहुँचे, और वो एजुकेशन हमें पहुँचानी पड़ेगी। मैं कुमार सर के साथ हूँ इसमें, इस एजुकेशन को पहुँचाने के लिए। ब्रेन एकेडमी वाले हमने आदरणीय डॉक्टर कृष्ण सेराव जी 1.5 साल पहले ITI में गए थे जी। तो मेरे पुत्र को दुआ है, वो घर पे आई, उन्होंने बताया अपने जी ब्रेन को उकेरने के लिए एक स्कूल खुला है ब्रेन में। तो उनकी माता जी है, मेरी मिसेज है कौशल्या है, उसके भी समझ में आ गई। हम ये योजना बना रहे थे, अभी दोनों पोतियों की सुकन्या योजना में इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन इन दोनों की दादी ने ये कहा इन्वेस्टमेंट इसमें भी कर दो, लेकिन इन बच्चों की शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच घर से कर दी है, हम पहले बता रही थी, तो घर से ये चला दी, लेकिन की शिक्षा पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो आखिरी दम तक आता रहेगा। और ये बात मेरी भी समझ में आ गई, पूरे परिवार की समझ में आ गई, क्योंकि थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम मान ले गोल्ड ले लेते या और कोई उसमें घटने का चांस रहते हैं, लेकिन इसमें कभी भी जो शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करा वो कभी भी मतलब कम नहीं होता जी, हमेशा बढ़ता ही जाएगा क्या, और सम्मान भी मिलता है जी इसमें। तो ये सोच के हमने 1 साल की मेरी छोटी पोती थी, वो भी यहाँ एडमिशन कर रहे। मैं सुबह शाम लेकिन आ करता तो सर ने वैन लगा दी है, वैन में आती जाती है, और 1 साल में जी वो 100 तक काउंटिंग कर लेती है। जीनियस में कई बार हम सोचते हैं कि ये सिर्फ पढ़ाई में जीनियस है। जीनियस का मीनिंग होता है कि वो बच्चा हर फील्ड में अच्छा हो, बेटर हो, एक ह्यूमन बीइंग भी अच्छा हो। तो ये जापान से ट्रेनिंग ली, तो वहाँ पर जो है वो बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं, उनको जीनियस बोलते हैं, वहाँ से ये नाम रखा गया। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि यस, गर्भांश के टाइम पे ही जो है उस टाइम से ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एंड अभी तो लेटेस्ट रिसर्च यहाँ तक कहती है कि जब कोई भी लेडी कंसीव करती है, उससे पहले उसके माँ बाप मतलब उस हस्बैंड वाइफ का क्या मेंटल स्टेटस होता है, वो भी बच्चे के अंदर जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो मतलब एक जब शादी हो जाती है तो उस कपल को जो है उससे पहले ही ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कि उसने अपना बच्चा कैसे एक महान इंसान बनाना है। उसके बाद प्रेगनेंसी टाइम में इसका सबसे ज्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। अगर हम प्रेगनेंसी टाइम में भी इसका ध्यान दें तो वो बच्चा जो है बहुत ही अलग होता है। और ये प्रैक्टिकल मेरी बेटी ने किया, जो एक ट्रेनर मेरे साथ थी। शादी के बाद जो है वो चली गई थी दूसरे का मतलब एक कंपनी में, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम उसने ये अप्लाई किया। 3.5 साल का वो बच्चा जो आज आपने देखा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कैसे हुए, उसके दादाजी भी एक्स एयर फोर्स है।
तो वो कैंटीन से सामान लाए तो वो 20 रुपए की टूथपेस्ट, 15 रुपए का साबुन और ये सब कर रहे थे, तो उसने कहा पैसे, यानी कि उस टाइम से उस बच्चे को, आज भी वो बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलता है, चीजों को समझता है और उसकी सोच ही अलग है। तो बचपन से ही जो है, प्रेगनेंसी टाइम से ही बच्चों को डेवलप किया जाए, नहीं तो 2 साल तक भी बच्चा हमारे पास आ जाए तो वो बहुत बड़ा महान इंसान बन सकता है। फिर भी 5 साल तक बहुत कुछ चेंज होता है, 8 साल तक थोड़ा कम हो जाता है, 12-15 पीक तो कुछ हमारा मिड ब्रेन और ये टेक्निक है जिससे 25 साल तक हम बच्चे को बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। सब और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनमें लुभावने वाली बातें होती हैं, स्कूलों के नाम अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं और सुविधाएं, स्कूल में जो शिक्षा से संबंधित बातें हैं उनको लगवा करके, छिपा करके सुविधाएं ज़्यादा दर्शाई जाती हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पूरा, जबकि सारा खेल दिमाग से ही है। तो मैंने जो जापान से सीखा, उससे पहले मैंने कपेटी हिंदुस्तान से सीखा, तो वहाँ पर हमें ये पाया कि सारा जो खेल है, जो आपने भी कहा कि ये ब्रेन का ही है, तो वही मैंने जीनियस ब्रेन रखा। जहाँ तक आपने कहा औरों का दिखा, ठीक है, वो दिखाते हैं। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को चेक करना चाहिए, जो नंबर भी उसको दिए जाते हैं प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, या मतलब लंबी कहानी हो जाएगी लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं। एक कर्नल रिटायर आया, उसकी वाइफ यहाँ आके और फ्री में पढ़ाने गई, और जब उसने रिजल्ट दिया तो उसमें जो है सिर्फ 20% बच्चे ही पास हुए। तो स्कूल ने कहा कि सबको पास करो। उसने कहा मैं तो जब पढ़ाऊंगी तब हो जाएंगे। कहते फिर नहीं तो आप रहेंगे फ्री वाले कोर्स। तो ये माहौल हमारा, और मैं वो चैलेंज करता हूँ, ये उनका भी कसूर नहीं, ब्रेन का यही कबाल है कसूर। किसी भी बच्चे से आप 10 दिन पहले का ये पूछ लो, बेटा क्या पढ़ा था, वो भी याद है। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूटिलाइज करें और ब्रेन डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दें। Plus 59 plus 40 is equal to 148. अरे हम क्या हो गया? ये आवाज गई। स्वामी विवेकानंद। हाँ, जो बोले। वेरी गुड, ऑल द। अभी भी देखा होगा ना? और ये लगे थे रशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, सोमालिया, वेरी श्रीलंका, इंडिया, आइसलैंड, महात्मा गांधी। वेरी गुड। इससे फोटोग्राफी है, और ऐसे वर्ड्स पूरे नहीं पढ़ने आते, लेकिन फोटोग्राफिक मेमोरी से ये पढ़ पाएंगे। वेरी गुड, वेरी। ऐसे बता दे क्या फर्क पड़ता है, पिक्चर तो माइंड में है ना। पोलैंड, इंडिया, रशिया, क्रोएशिया, जापान, बांग्लादेश, चाइना, इटली, यूएई, यूएसए, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम। वेरी गुड। भारत माता की।